हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेनसार क्लासेस। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 14.1। तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के मैथ्स के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अपन पढ़ने वाले हैं टिग्नोमेट्रिक रेशो एंड एक्यूट एंगल्स। तो टिग्नोमेट्री क्या होती है? द कॉमन 3 टिग्नोमेट्री रेशोज आर साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। यानी कि साइन, कोस और टेन 3 टिग्नोमेट्रिक रेशो कॉमन रेशो होते हैं, क्योंकि इन 3 के हेल्प से अपन बाकी के 3 भी बना सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर देन विच आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग एंगल्स, जो किससे डिफाइन करते हैं? फॉलोइंग ट्राइंगल से डिफाइन करते हैं। एक ट्राइंगल है अपने पास जिसमें साइड है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी और एंगल सी के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं अपन स्मॉल सी। सेकेंड टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अपने पास में 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अगला टॉपिक आता है अपने पास में टिग्नोमेट्री फॉर्मूला। द टिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज आर द इक्वेशन विच आर ट्रू इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सभी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज आते हैं। सम ऑफ स्पेशल टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एस गिवन बिलो। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनको अपन पढ़ेंगे, तो देखते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन इज कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड टेन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एंड लास्ट है कोट 2 थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कोट थीटा। तो ये जो आपके पास में लास्ट की 4 आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपके सिलेबस की नहीं है वैसे, बट काम आ जाती है कभी कभी, तो याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। तो आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री की यानी कि किस किस जगह पे अपन इस टिग्नोमेट्री का यूज़ ले सकते हैं, ये दे रखा है, प्लीज़ रीड इट केयरफुल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेगेटिव एंगल्स, इवन ओड आइडेंटिटीज। साइन इंटू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कोस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू कोस एक्स, टेन इंटू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स, सेक इंटू माइनस एक्स इक्वल टू सेक एक्स पॉजिटिव, एंड कोसेक इंटू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स, एंड कोट इंटू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का कोट एक्स। अपन यहाँ पे एक्स किसको मान रहे हैं? थीटा को। ये इसका मतलब होता है कि साइन इंटू माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोस इंटू माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। मतलब कि सिर्फ कोस और सेक में ही थीटा जो एंगल अगर नेगेटिव हो तो दोनों पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बाकी जो है उसमें सभी में नेगेटिव रहते हैं। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज नंबर 14.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपसे बोला है इन ट्राइंगल, आप देख सकते हो स्क्रीन पर क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, स्मॉल ए इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड स्मॉल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। राइट ऑल टिग्नोमेट्री रेशो फॉर एंगल बी एंड एंगल सी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू दे रखी है। तो अपन पहले देख चुके हैं डायग्राम में कि स्मॉल ए किसको बोलते हैं, स्मॉल बी किसको बोलते हैं। एंगल ए के सामने वाली साइड को बोलते हैं स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड को बोलते हैं स्मॉल बी। ठीक है, और एंगल सी के सामने वाली साइड को बोलते हैं स्मॉल सी। तो यहाँ पे आपको स्मॉल ए की वैल्यू दे रखी थी 25, स्मॉल बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है बाई बोथ द एंड फॉर्मा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे अपन? जो हाइपोटेनस होता है अपने पास, ये होती है थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे अपने पास? बी सी, यानी कि बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है? ए बी, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर। लेकिन अपने को यहाँ से ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि स्मॉल सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए ए बी को यही रहने देंगे, इस ए सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये पॉजिटिव है, इधर आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे। तो अपने पास ए बी स्क्वायर की वैल्यू 576 आ जाएगी। ओके डन। अब अपने को ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, ए बी चाहिए सिंगल। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा अपने पास? 24 सेंटीमीटर है। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ चुकी है, यानी कि जो स्मॉल सी है उसकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। अब इस फॉर एंगल बी यहाँ पे बना हुआ है बेस पे, तो इसका जो बेस है वो कितना है? ए बी, वो कितना है? 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। बेस ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एंगल के सामने वाली साइड जिस पे 90 बना होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये ए सी किसकी इक्वल है? 7 सेंटीमीटर के,
यानी कि परपेंडिकुलर ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंड जो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड होती है 90 के सामने वाली साइड या परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड, उसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है अपने पास, बी सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस बी सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ से, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। जब इसको लिखेंगे अपन राइट करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये एक ट्रिक है। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे साइन कोस टेन, इधर से फिर इधर कोट सेक कोसेक। जब लिखा था तो कैसे लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इधर से इधर आ गए थे। लेकिन जब पढ़ेंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कंटिन्यू क्लॉकवाइज। ओके डन। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। कोस क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट को लिखेंगे अपन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अपने को ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालने हैं, किसके लिए, एंगल बी के लिए। तो एंगल बी के लिए लिखते हैं देयरफॉर साइन बी। अब साइन का फॉर्मूला यहाँ से क्या लिखेंगे, देख सकते हैं आप, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले लिख देते हैं पी अपॉन एच। अब यहाँ से पी की वैल्यू कितनी थी, परपेंडिकुलर वैल्यू थी 7 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है 25। ये इसका साइन बी की वैल्यू हो चुकी है। इसी तरीके से कोस बी की वैल्यू निकालेंगे तो कोस का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से, बी अपॉन एच। एंड बी बेस की वैल्यू कितनी है, बी यानी बेस, वो कितना है अपने पास 24, एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 25। इसी तरीके से 10 बी की वैल्यू लिखेंगे तो 10 का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा अपने पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस की वैल्यू तो है अपने पास 24 एंड सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखनी पहले यहाँ से 7 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है 24, 7 अपॉन 24। अब लिखेंगे अपन कोट बी, तो कोट बी यहाँ से क्या आएगा अपने पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी अपॉन पी, इस तरीके से बी अपॉन पी। तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी है अपने पास, बेस है 24 और परपेंडिकुलर कितना है 7। या आप ऐसे भी देख सकते हो 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट, यानी कि 10 का जस्ट रिवर्स कोट होता है, तो कोट को इसको रिवर्स करके लिख देंगे। इसी तरीके से कोस इसका रिवर्स होता है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं अपन फॉर्मूले से भी एच अपॉन बी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इक्वल टू एच अपॉन बी, और लास्ट वाले को लिखेंगे एच अपॉन पी। इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से अपने पास है इसके एंगल बी के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं अपने पास 6, उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसी तरीके से अपन एंगल सी के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब जब एंगल सी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पहले अपने पास डायग्राम ऐसा था, बी के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, यानी कि बी को यहाँ पे रखा था मैंने बेस की साइड पे। इस बार एंगल सी को यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम कैसे चेंज होगा, ये सी यहाँ आ जाएगा, बी वहाँ पर चला जाएगा, और एंगल सी के सामने वाली स्मॉल सी, ए के सामने वाली स्मॉल ए, और बी की जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होगी, स्मॉल बी होगी। ये साइड अपने को पता है, कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से इसको बेस की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है अपने पास 24, हाइपोटेनियस है 25। वही फॉर्मूले लगाएंगे वापस, साइन सी कोस सी, बस यहाँ पे सी आ जाएगा, जहाँ बी था वहाँ सी आ जाएगा, और ये जो वैल्यूज चेंज हुई है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे, उसी फॉर्मूले से लिखा है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें आपसे बोला है कि इफ़ इन ट्राइंगल ABC एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस बार इन्होंने बी को 90 बोला है, यानी कि यहाँ पर कितना बना हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है बी पर, ये एंगल बी है, ठीक है, और ये सी और ये ए है। अब आपको यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू, मतलब कि इसके अपोजिट साइड ये स्मॉल ए को है अपने पास, और स्मॉल बी यानी कि ये वाली साइड आपको स्मॉल बी दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको 13 दे रखी है, और इसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपसे पूछा है कि देन राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो फॉर एंगल ए एंड सी। एंगल ए और सी के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे बोला है इफ tan a इक्वल टू √2 - 1 देन प्रूव दैट sin a इंटू कोस इक्वल टू 1/2√2। तो आपको यहाँ पे एंगल ए के लिए बोला है, इसीलिए अपन ए को यहाँ रखेंगे, और बी आपको 90 डिग्री दे रखा है एंगल बी, इसीलिए एंगल बी को यहाँ लिखा है, और सी को यहाँ पर। इसमें आपको गिवन है इन ट्राइंगल ABC एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन दैट tan a इक्वल टू √2 - 1। तो ये जो लिखा हुआ है इसको अपन डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। अभी अपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो अपने को टेन से मतलब है साइन कोस टेन, टेन मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये किसकी इक्वल है, इक्वल टू P अपॉन B। बेस किसको बोलते हैं, जिस पे ट्राइंगल बना होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो वही 1 सेंटीमीटर अपने पास,
परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली 90 डिग्री वाली साइड, इसकी वैल्यू होगी √2 - 1। अब अपने को यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे फ्रॉम बोधायन फॉर्मूला या फिर पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम बोधायन फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है अपने को, AC की वैल्यू निकालनी है, बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर निकालेंगे √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा 1 प्लस इसको ओपन करेंगे अपन, तो यहाँ से A - B के फॉर्मूले से ओपन हो रहा है। ये क्या होता है फॉर्मूला अपने पास, A - B का होल स्क्वायर होता है अपने पास A² - 2AB प्लस B²। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये तो हो गया A का स्क्वायर -2 × A × B एंड प्लस B का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं इसको, 1 प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से 2√2 एंड प्लस 1, ये 1 ये 1, 2 एंड 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√2। लेकिन ये हाइपोटेनियस की वैल्यू आई है, हाइपोटेनियस स्क्वायर की। अपने को सिंगल हाइपोटेनियस चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट में क्लोज कर देंगे, 4 - 2√2। अब ये अपने पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आ चुकी है, इसको यहाँ लिख देते हैं 4 - 2√2 का स्क्वायर रूट। ओके डन। फिर यहाँ से अपन सबसे पहले लिख देते हैं बेस की वैल्यू क्या है अपने पास, बेस इक्वल टू है अपने पास 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू है परपेंडिकुलर इक्वल टू √2 - 1 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू अपने पास 4 - 2√2 का अंडर रूट। अब अपने को प्रूव करना है कि sin A × cos A इक्वल टू 1/2√2 होता है। ये दो साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये प्रूव करनी है अपने को। तो यहाँ से अपने को sin A और cos A की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो किसकी इक्वल है sin A × cos A। अब अपन जानते हैं कि sin A किसकी इक्वल होता है, तो यहाँ देख सकते हैं अपन sin A किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि P/H × cos A B/H। तो यहाँ से लिख देंगे अपन B/H। वैल्यूज पुट करते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है अपने पास √2 - 1 ब्रैकेट लगा लेते हैं, हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 - 2√2 का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट, मल्टीप्लाई बेस की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 एंड हाइपोटेनियस अगेन रूट में 4 - 2√2। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा √2 - 1 एज दिस, मल्टीप्लाई 1/1 से होगा तो। और यहाँ पे जब दो टर्म एक जैसी आ रही है अपने पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में जब इसको सोल्व करेंगे तो ये रूट से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सोल्व करने पर को ये वाला आंसर मिलेगा। अब यहाँ से अपने को ऊपर न्यूमरेटर में 1 लेके आना है, यानी कि ये वाली वैल्यू को कैंसिल करना है। तो इसको कैंसिल कब करेंगे, जब नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर है अपने पास उसमें से यही सेम डिजिट कॉमन आ जाए। तो देखते हैं, तो इसको √2 - 1 एज लिख दें। ये जो 4 लिखा हुआ है इस 4 को फैक्टर कर देंगे अपन, इसका देखो 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, और ये 2 एज दिस, और इस वाले 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं 2 बार, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे वापस 4 आएगा, यानी कि 4 की जगह पर अपन ये वाले टर्म लिख सकते हैं। तो 4 की जगह क्या लिख देंगे 2 × √2 × √2 एंड -2√2। अब आप देख सकते हो इस टर्म में से 2√2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से √2 - 1 और यहाँ से 2√2 कॉमन ले लेंगे नीचे वाले पार्ट में से 2√2। तो यहाँ से 2√2 कॉमन ले लिया, वाली टर्म बाहर कॉमन ले ली, तो यहाँ से क्या बचेगा √2, यहाँ से 2√2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा -1, इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से अपना आंसर आ गया 1/2√2, जो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपना प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है इफ साइन ए इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए इंटू कोस ए सो ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको गिवन है कि एंगल बी पर ये 90 डिग्री है और साइन ए दे रखा है आपको। साइन ए मतलब क्या लिखेंगे यहाँ से इसको P/H। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, ये P की वैल्यू कितनी है 1 और H की वैल्यू कितनी है यहाँ से अपने पास H इक्वल टू हाइपोटेनस की वैल्यू 3। तो यहाँ से सबसे पहले अपन बेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बोधायन थ्योरम से क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। लेकिन अपने को बेस की स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट अपने को सिर्फ सिंगल बेस चाहिए, तो यहाँ से हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस है 3, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 माइनस इसकी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि किस में आ जाएगा √8 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये किसकी वैल्यू है अपने पास, बेस की वैल्यू है ये, इसको लिख देंगे यहाँ पे √8। अब अपने को प्रूव करना है कोस ए कोसेक ए, लिख लेते हैं पहले। सॉरी, अपने को प्रूव नहीं करना, अपने को ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। कोस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहाँ से कोस ए का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो क्या होगा अपने पास B/H इंटू कोसेक ए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक H/P प्लस टेन ए P/B इंटू सेक ए साइन कोस टेन कोट सेक H/B। वैल्यूज पुट कर देते हैं सभी की। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा अपने पास √8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 √8 इंटू √8। तो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, इस तरीके से बनेगा यहाँ पे √8 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या बनेगा 8 बनेगा सिंगल। ओके डन। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं अपन। ये जो √8 लिखा हुआ है ये भी अपना आंसर है वैसे, बट इसको लिख सकते हैं √8 को अपन 2√2 लिख सकते हैं, एंड प्लस ये है अपने पास 3/8, ये अपने इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ कोस थीटा इक्वल टू, आपको गिवन है कोस थीटा इक्वल टू 8/17 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपको कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है, मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं बोला, तो अपन किसी को भी एंगल मान सकते हैं, लेकिन यहाँ बोला है कि कोस थीटा, तो अपन मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है अपने पास। इसको B मान लेते हैं, इसको A और इसको C मान लेते हैं। अब यहाँ से बेस कौन सा बना, ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है 8, हाइपोटेनस कौन सी है ये वाली, इसकी वैल्यू की 17। तो यहाँ सबसे पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे अपन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो P इक्वल टू हाइपोटेनस 17 है, 17 का स्क्वायर करेंगे माइनस 8 का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं इसको। 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास 289 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 64। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 225, यानी कि परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 15। तो यानी कि इसकी वैल्यू आएगी अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 15। अब आपने को सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कैलकुलेट करने हैं, यानी कि कौन कौन से, यहाँ से अपने को साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो वही फॉर्मूला अपने पास पंडित बद्री प्रसाद वाला लिख लेते हैं यहाँ पे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो यहाँ से P/H ये लिखेंगे अपन, इसको P/H, इसको लिखेंगे B/H। अब वैल्यूज लिख लेंगे, इनके फॉर्मूले लिखने के बाद इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो P की वैल्यू कितनी है अपने पास 15 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू 17। कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे, B की वैल्यू 8, बेस की वैल्यू हाइपोटेनस है 17। इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर है 15, बेस है 8। अब जस्ट इसका अपन रिवर्स करके लिख सकते हैं, यानी कि इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि 10 का रिवर्स करेंगे तो कोट मिल जाएगा अपने को। क्या लिखेंगे इसको 8/15।
इसी तरीके से इसका रिवर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लिख देते हैं इसका 17/8 और यहाँ से 17/15। तो ये अपनी टोटल पूरा इसका आंसर हो चुका है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव इफ cos a इक्वल टू 5/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec a अपॉन cos a प्लस cosec a। देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द cosec? cos a इक्वल टू होता है अपने पास b/h, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और एंगल a के लिए बोला है इसलिए एंगल a को यहाँ पे लिख दिया अपन ने। ये एंगल b 90 डिग्री लेंगे अपन, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉलो होता है सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से अपने पास cos a b/h होता है, यानी कि बेस की वैल्यू 5 है, कंपैरिजन करेंगे तो, और h की वैल्यू हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13 है। तो सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बोध आयन प्रमेय लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे सॉरी, और उसके बाद अपन यहाँ से पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो कितनी है अपने पास 12 आ जाएगी। अब अपने को जो प्रूव करना है, सॉरी जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको लिखेंगे cosec a अपॉन cos a प्लस cosec a। तो cosec a किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस h अपॉन p डिवाइड बाई cos a b/h प्लस cosec a h अपॉन p। वैल्यूज पुट कर देते हैं इस तरीके से, वैल्यूज पुट कर दिया अपन ने यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 13/12, इसको इजी से लिख देंगे। यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट लिखा हुआ है इसको सोल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे 2 नंबर है अलग अलग, तो दोनों को प्रोडक्ट करके लिख देते हैं। ओके डन। अब यहाँ से 13 की टेबल बोल रहे हैं, मतलब 12 टाइम इसमें डिवाइड होगा, क्योंकि 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 12। इसी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। अब इसको सोल्व कर लेते हैं 13/12, 5 12 60 एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, इसका आंसर आएगा 169 डिवाइड बाई इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 156। अब इसको सोल्व करेंगे तो 13/12, ये अपने पास 4 टर्म्स हो चुकी है 1 2 3 एंड 4, तो इस वाली टर्म को गुलामाटी खिला देंगे, यानी कि इसका रिवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ से 13/12 इंटू 156 ऊपर चला जाएगा और इसको ऐड करने पे अपने पास आंसर आएगा 229, उसको डिनोमिनेटर वाले पार्ट में लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो इससे एक ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी अपने पास 13 टाइम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 169 और डिवाइड बाई 229, ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला कि इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे दे रखा है इसमें 5 tan थीटा इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि इसके साथ इधर जो भी टर्म आएगी उसके साथ प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लाई में, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे अपन tan थीटा इक्वल टू 4/5, और tan का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे क्या लिखेंगे अपन P/B, यानी कि परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 4 और बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 5, ये आ गया अपने पास बेस की वैल्यू 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसकी हाइपोटेनस का फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है मैं बताता हूँ। देखो सिंपल सा है, अगर आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है, हाइपोटेनस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बट अपने को सिंगल हाइपोटेनस चाहिए, इसीलिए दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला बनता है। सेकंड फॉर्मूला भी यहीं से बनता है, लेकिन अगर अपने को यहाँ से बेस की वैल्यू निकालनी हो तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ से बी को यहीं रहने देते हैं इस तरीके से, और इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर। बट वही फिर वापस अपने को बेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, इसीलिए हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट। इसका सेकंड फॉर्मूला जनरेट हो गया। इसी तरीके से थर्ड फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? यहाँ से अगर अपने को परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी हो तो फिर हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि अगर हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है तो रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर का सम और उसका रूट लेना है। बेस की निकालनी है तो हाइपोटेनस में से अदर साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तब भी हाइपोटेनस के स्क्वायर में से अदर साइड के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस बार तो अपने को यहाँ पे हाइपोटेनस निकालनी है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। बी का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और यहाँ से 16, इसको ऐड कर लेते हैं दोनों को, तो इसका आंसर कितना है अपने पास? 41 ऐड करने पे। अब जो अपने को प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। पहले अपने को प्रूव करना है 5 sin थीटा माइनस
3 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं 5 इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है अपने पास यहाँ से पी अपॉन एच माइनस 3 कोस थीटा यानी कि 3 इंटू कोस बी अपॉन एच अगेन साइन यानी कि पी अपॉन एच प्लस 2 इंटू कोस बी अपॉन एच। वैल्यूज पुट कर देते हैं 5 इंटू परपेंडिकुलर की वैल्यू है अपने पास 4, हाइपोटेनस की वैल्यू है रूट में 41 माइनस 3 इंटू बेस की वैल्यू अपने पास 5, हाइपोटेनस है रूट 41 डिवाइड बाय वापिस साइन की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे एन प्लस 2 इंटू कोस की वैल्यू 5 अपॉन रूट 41। अब इसको सोल्व करना है तो इसके लिए इसको इन दोनों को प्रोडक्ट कर सकते हैं, इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से कितना आएगा रूट 41 आ जाएगा। इन दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे तो 20 माइनस 15 यहाँ से 4 प्लस 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे और यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 5 अपॉन 14। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड इफ कोट A इक्वल टू रूट 3, कोट A की वैल्यू दे रखी है रूट 3 एंड कोट B इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो अपने को प्रूव करना है कि साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज इसलिए दे रखी है, ये है कोट A के लिए, मतलब दो ट्राइंगल बनाने हैं, एक तो एक एंगल A के लिए और एक एंगल B के लिए। तो यहाँ से कोट A दे रखा है यानी कि एंगल A को बेस पे रखना है अपने को। तो यहाँ से ये अपने लिखा है एंगल A और C को इसको 90 डिग्री पर रखते हैं। इसी तरीके से अपन दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे B के लिए, ये एंगल B है और C को 90 पे रखा है। तो यहाँ से देख सकते हैं कोट A और कोट किसके इक्वल होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ से। तो साइन कोस टेन कोट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर की इक्वल। बेस की वैल्यू है रूट 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1। तो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेंगे, बेस का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है अपने पास 2, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि बेस की वैल्यू कितनी है अपने पास रूट 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 2। इसी तरीके से कोड बी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें भी बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू लिख देंगे। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अपने को जो प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इक्वल टू 1 लेके आना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। साइन ए साइन किसके इक्वल होता है देख सकते हैं अपन यहाँ से, ये होता है साइन अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि P अपॉन एच इंटू कोस बी, कोस होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसी तरीके से कोस ए और साइन बी की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं, जहाँ पर एंगल ए काम में आ रहा है उसमें ये वाला ट्रायंगल यूज लेंगे और जहाँ बी काम आ रहा है उसमें ये वाला ट्रायंगल की वैल्यू काम में लेंगे। तो यहाँ से लिखना है अपने को P अपॉन एच, P की वैल्यू है 1, P की वैल्यू है 1 तो 1 लिख दिया एंड हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 इंटू कोस बी के लिए लिखना है तो ये वाला यूज लेना है। यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी है 1 और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 2 प्लस कोस ए, एंगल ए के लिए लिखना है यहाँ से B अपॉन एच, बी की वैल्यू है रूट 3 और एच की वैल्यू है 2 इंटू साइन बी, एंगल बी है तो यहाँ से लिखना है अपने को इसमें P अपॉन एच, तो P कितना है यहाँ से रूट 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास रूट 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से 1 प्लस 3 यहाँ डिवाइड बाई 4 दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1, जो किसके इक्वल आ चुका है RHS यानी कि राइट हैंड साइड की इक्वल। ये हैंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला है कि इफ 16 कोट A इक्वल टू 12
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कोस ए एंड डिवाइड बाई साइन ए माइनस कोस ए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको ये जो वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले यहाँ जो इसके साथ मल्टीप्लाई है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब कोट ए, एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें एंगल ए यूज लेना है, तो इसको ए को बेस पे रखेंगे यहाँ पे। कोट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू तो कितनी है अपने पास 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 16। यहाँ से ए सी यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, सोल्व करेंगे इसको तो 400 आएगा। अब ए सी इसका स्क्वायर रूट लेंगे जो कि कितना आएगा 20 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 20 आ चुकी है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं बेस कितना है अपने पास, बेस तो है 12, परपेंडिकुलर है 16 और हाइपोटेनियस कितना है 20। अपने को प्रूव करना है, वो लिख लेते हैं साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। साइन ए कोस ए, तो यहाँ से साइन किसको बोलेंगे, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो जहाँ भी साइन आ रहा है वहाँ पे पी अपॉन एच लिख दिया। कोस ए, कोस ए किसको बोलेंगे, बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके डन, वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद अपने को ये मिलेगा। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 20 एलसीएम आएगा, इसका भी 20 एलसीएम आएगा। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 28/4 इक्वल टू 7। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 7। इसको डायरेक्ट इस तरीके से सोल्व कर सकते थे अपन, जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 12/16, तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट करके इसकी वैल्यू को स्मॉल कर सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ आपको। आपको दे रखा है कि कोट ए इक्वल टू 12/16, तो ये दोनों वैल्यूज 4 से कैंसिल आउट हो रही है 3/4 टाइम। तो जो कोट ए की वैल्यू है वो 3/4 आ चुकी है। अब इससे हाइपोटेनियस निकालेंगे, वही सिमिलर प्रोसेस है, इससे भी कर सकते हैं और इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर ए डी इक्वल टू डी बी। यहाँ से आपको दे रखा है कि ए डी डी बी की इक्वल है एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और बी कितना है 90 डिग्री है। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है आपको स्मॉल ए, और ए सी की जो वैल्यू है वो स्मॉल बी गिवन है डायग्राम में। अगर गिवन नहीं होती तो अपन मान लेते हैं, ठीक है। गिवन दैट की ए डी इक्वल टू डी बी, ये ए डी डी बी की इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है एंड ए बी इक्वल टू स्मॉल ए एंड ए सी इक्वल टू स्मॉल बी। तो यहाँ से आपको देखा कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन डी बी इक्वल टू ए बी बाई 2 लिख सकते हैं। ये जो डी बी की वैल्यू है ये टोटल ए बी की हाफ होगी, ये वाली वैल्यू इस टोटल की हाफ होगी। ए बी की वैल्यू कितनी थी टोटल ए, तो यहाँ से ए बाई 2। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी, अब जो ट्राइंगल ए बी सी बन रहा है अपने पास, ये पूरा कंप्लीट ट्राइंगल, इस ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे अपन, हाइपोटेनस यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस यानी कि ए बी प्लस बी सी, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेस है बी सी और परपेंडिकुलर है ए बी। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, बी है यानी बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू है ए स्क्वायर एंड बी सी की वैल्यू है अपने पास कुछ पता नहीं है, इसीलिए इसको बी सी स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ से बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस बन जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्राइंगल, ऑल्सो इन ट्राइंगल सी बी डी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास सी बी डी, ये स्मॉल वाला ट्राइंगल, इसमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ए बाई 2 पता लग चुकी है अपने को। ये वाली वैल्यू कितनी पता लग गई, ए बाई 2, और ये वाली वैल्यू बी है सही। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, पी सी इक्वल टू ये आ गया अपने पास इन ट्राइंगल सी डी स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस बी सी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की इक्वल होता है। बी सी स्क्वायर की वैल्यू अपने को मिल चुकी है, ये बी सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है, तो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू है अपने पास ए बाई 2 का स्क्वायर। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा। सोल्व करेंगे इसको तो अपने को ये वाली वैल्यू मिलेगी। ये सी डी स्क्वायर की वैल्यू मिली है क्योंकि यहाँ पे अपने पास सी डी स्क्वायर चल रहा था, तो देयरफॉर सी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, 4 को बाहर लेके आएंगे तो 2 बन जाएगा, इसलिए इसका स्क्वायर रूट हटा दिया गया है।
अब अपने को साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे थीटा एंगल कहाँ पे बन रहा है देखते हैं डायग्राम में। तो देख सकते हैं डायग्राम की थीटा एंगल सिर्फ इस वाले ट्राइंगल के लिए बन रहा है, ट्राइंगल सी बी डी के लिए। तो अपने को इसी ट्राइंगल से सारा कुछ यूज़ लेना है, जो भी वैल्यूज़ हैं इसी ट्राइंगल की यूज़ लेनी है। तो सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं फॉर्मूले से। ये साइन थीटा होता है अपने पास P/H, कोस थीटा होता है B/H और टेन थीटा होता है P/B। ये वैल्यूज़ लिख दी। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि P यानी कि परपेंडिकुलर कौन सी वाली वैल्यू है। तो परपेंडिकुलर है अपने पास B से D यानी कि BD लिख देंगे। अब उसके बाद हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस है यहाँ पे CD, तो डिवाइड बाय CD लिख देंगे। इसी तरीके से अनदर वैल्यूज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो BD की वैल्यू है A/2 और CD की वैल्यू थी √4B² - 3A² 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी ये वाली। BC की वैल्यू लिख देंगे, CD की वैल्यू पुट करेंगे कोस थीटा के लिए, ये सॉल्यूशन मिलेगा। एंड सिमिलरली टेन थीटा की वैल्यू ये मिल जाएगा अपने को आंसर। तो इसका आंसर है। तो आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।